नीली पहाड़ियों के दामन में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूरपुर था। ये गांव हमेशा से अपने पुरस्रार किस्सों के लिए मशहूर था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इसके घने जंगलों में कभी जनवत और आधी रात को गाने वाली परियां रहती थीं। मगर हिना, जो 25 साल की एक तन्हा लड़की थी, इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। वो तो बस अपने वीरान से घर में अपने बीमार वालिद कमाल अल-दीन की देखभाल करती, दिन में खेतों में काम करती और शाम को तन्हाई में दरिया के किनारे बैठकर सितारों को देखा करती। हिना के घर के पीछे एक पुराना बैरी का दरख्त था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां किसी जिन का बसेरा है। गांव वाले रात के वक्त इस दरख्त के पास से गुजरते हुए अपना मुंह कपड़े से ढांप लेते थे, मगर हिना अक्सर इसी दरख्त के नीचे बैठकर किताबें पढ़ा करती थी। एक दिन जब वो दरख्त के नीचे सूखे पत्ते हटा रही थी, तो इसे जमीन में एक पुराना तांबे का संदूक नजर आया। संदूक खोलते ही इसके हाथों से एक पीला कागज गिरा, जिस पर अजीब व गरीब निशानात बने थे। इसी शाम गांव में पहली बारिश हुई। हिना खिड़की से बाहर बारिश की बूंदें गिन रही थी कि अचानक इसे महसूस हुआ जैसे कोई इसे देख रहा हो। दरख्त के नीचे एक लंबा सा आदमी खड़ा था, जिसके कपड़े पुराने जमाने के लग रहे थे और आंखें चांद की तरह चमक रही थीं। जब वो आदमी मुस्कुराया तो हिना के रूंगटे खड़े हो गए। इसने देखा कि वो आहिस्ता आहिस्ता हुआ में तहलील हो गया। अगले दिन हिना ने गांव के सबसे बुजुर्ग शख्स हकीम फजलदीन को वो पुराना कागज दिखाया। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, ये तो जनवी की जबान है। ये लिखा है कि इस दरख्त के नीचे एक आदमी दफन है जो 100 साल पहले मोहब्बत में मारा गया था और हर बारिश की रात जिंदा हो जाता है। हिना को यकीन नहीं आया, मगर अगली बारिश की रात जब वो अपने कमरे में लेटी थी, तो किसी ने आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला तो वही पुरस्रार आदमी सामने खड़ा था। इसके चेहरे पर उदास मुस्कुराहट थी। तुमने मेरा खत पढ़ लिया, इसने कहा। हिना के मुंह से हल्की सी चीख निकली, मगर वो भाग ना सकी। इस आदमी ने इसका हाथ थाम लिया। इसके हाथ में कोई हरारत नहीं थी, बस एक सर्द एहसास था जो हिना के बदन में उतर गया। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ, इसने कहा। मेरा नाम शहजादा राफिद है। मैं कभी इसी इलाके का हुक्मरान था। मैं एक देहाती लड़की ज़ाहिरा से मोहब्बत करने लगा था, मगर मेरे दरबारियों ने साजिश करके ज़हरा को कत्ल कर दिया और मुझे भी मार डाला। मेरी रूह को इस दरख्त के नीचे दफन कर दिया गया। हर बारिश मेरी रूह को चंद लम्हों के लिए जिंदा कर देती है। हिना ने लरजती आवाज में पूछा, और तुम मुझे क्यों दिखाई देते हो? शहजादा राफिद ने इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि तुम बिल्कुल ज़हरा जैसी हो, जिससे मैं मोहब्बत करता था। इसी लम्हे बारिश रुक गई और शहजादे का जिस्म धुंधला होने लगा। हिना ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ा, मत जाओ, मगर वो गायब हो चुका था। बस इसकी आखिरी बात फिजा में गूंज रही थी। अगली बारिश तक। अगले दिन हिना ने फैसला किया कि वो शहजादा राफिद के बारे में सब कुछ जानेगी। हकीम फजलदीन ने बताया कि गांव से बाहर एक ममनू कब्रिस्तान है, जहां पुराने हुक्मरान दफन हैं। चांदनी रात में हिना अकेली वहां पहुंची। जब वो टूटी दीवार पार करके अंदर गई तो एक कब्र पर ताजे फूल रखे नजर आए। करीब गई तो इस पर लिखा था, शहजादा राफिद मोहब्बत में मारा गया। पीछे से पत्तों की सरसराहट हुई। वही आदमी सामने था। तुम यहाँ क्यों आई हो? इसने पूछा। मैं तुम्हारी पूरी कहानी जानना चाहती हूँ, हिना ने कहा। शहजादा बोला, मेरी महबूबा ज़हरा दरअसल एक गरीब किसान की बेटी नहीं थी, बल्कि दूसरे इलाके की शहजादी थी जो जंग में गुम हो गई थी। मेरे दरबारियों ने लालच में इसे मार कर उसके जेवर चारा लिए। मैं गम में मर गया। और तुम वही रूह हो, ज़हरा की रूह। हिना की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या मैं वाकई ज़हरा हूँ? हाँ, अगर तुम अपनी पहचान कबूल कर लो तो हम दोनों हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। अगली बारिश की रात हिना ने फैसला कर लिया। वो कब्रिस्तान पहुंची। शहजादा वहां मौजूद था। तुम्हारा फैसला? इसने पूछा। हिना ने कहा, मैं तैयार हूं। बारिश की बूंदों के नीचे दोनों के हाथ मिले। एक सुनहरी रोशनी उठी। हिना के दिमाग में पुरानी यादें लूट आईं। महल, बाग, दरिया किनारे की मुलाकातें और वो वादे जो अधूरे रह गए थे। सुबह जब गांव वाले जागे तो बैरी के दरख्त के नीचे 2 नई कब्रें नजर आईं। सबके दिल दहुल गए। हकीम फजलदीन ने आहिस्ता से कहा, ये वही कब्रें हैं जो 100 साल पहले मिटाई गई थीं। कुछ दिन बाद गांव के लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे एक पुराना दरवाज़ा चमकने लगा। शहजादा राफिद और ज़हरा इस रोशनी में मुस्कुराते हुए गायब हो गए। इस दिन के बाद नूरपुर का गांव बदल गया। लोगों ने अपनी जिंदगियां संवार लें। बैरी का दरख्त गांव की रूह बन गया। और जब भी बारिश होती, कुछ लोग कहते कि उन्होंने देखा 2 रूहें हाथों में हाथ डाले बारिश में चलती है। दरख्त की छांव में बैठने वाले आज भी कहते हैं
کہ وہاں سے ایک آواز آتی ہے، ڈرو مت، محبت کبھی نہیں مرتی۔